जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी और आद्य शक्ति भवानी परमपिता परमात्मा की कृपा से आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से साधना के मार्ग के बारे में बताया जा रहा है। साधना में अक्सर जो देखा गया है कि सफलता नहीं मिलती है, और सफलता मिलती है तो क्यों मिलती है, किन वजहों से मिलती है, इस पर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल CA डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता है, उसमें सर्च करके आप इस संबंध में और भी वीडियो देख सकते हैं। सब तकनीकी बातें हैं। साधना करना टेक्निक है। साधना मार्ग में पुरुष देवता तथा स्त्री देवियां एक दूसरे की पूरक होती है, अर्थात जो जप विधान यदि पुरुष देवता का हो तो स्त्री देवता का दशांश जप भी आवश्यक है। इस बात को हर साधक मनुष्य को गांठ बांध करके स्वर्ण अक्षरों में अपने पास दिल दिमाग में चिपका करके रखना चाहिए। एक बार और समझ लीजिए, बहुत टेक्निक बात बता रहा हूं मैं कि साधना में सिद्धि क्यों नहीं मिलती, साधना में सफलता क्यों नहीं मिलती। जो ये है कि पुरुष देवता तथा स्त्री देवी देवता एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक चित्त है, एक पट है। तो जप विधान जब भी किया जाए, जैसे कहते हैं महामृत्युंजय के जप करें, बगलामुखी के जप करें, या कुंजिका स्त्रोत का जप करें, दुर्गा जी के 32 नाम का प्रयोग करें, तो दोनों स्त्री पुरुष दोनों देवता का जप होना आवश्यक है। यदि पुरुष देवता का आपने संकल्प लेकर के कर रहे हैं तो स्त्री देवता का भी दशांश जप करना चाहिए, तो ही फल की प्राप्ति होती है। यदि स्त्री देवता की हम आराधना करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो पुरुष देवता जो भी उनके होते हैं उनके लिए भी दशांश जप और हवन आवश्यक है। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं कि यदि आपने 1.25 लाख जैसे करते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे हैं, तो 12,500 दशांश यानी 12,500 अमृतेश्वरी देवी का भी जप करना चाहिए, तो फल त्वरित प्राप्त होता है। अक्सर ये गलती करते हैं जिसकी वजह से महामृत्युंजय के जप का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि यह एक तकनीकी बात है, टेक्निक है। जिन जिन लोगों ने अनुष्ठान कराया हो और फल प्राप्त नहीं हुआ हो, उसके पीछे यही कारण रहा है। तो यदि ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई अनुष्ठान आपके द्वारा किया गया है और फल प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप अभी भी, यदि पुरुष देवता का आपने अनुष्ठान किया है तो स्त्री देवता का आप दशांश करें, और यदि स्त्री देवता का किया हुआ है तो पुरुष देवता का दशांश जप अवश्य करा लें और हवन भी करें। इन स्त्री पुरुष दोनों के बीच आकर्षण शक्ति ही संसार का अस्तित्व उत्पन्न होता है, जिसको हम मूलाधार कहते हैं। बहुत से बड़े बड़े विद्वान गण लोगों ने यह आकर्षण शक्ति जो होती है, यही काम शक्ति है।
जिसे हमारे इस तंत्र में मतलब काली माँ, भैरव जी इनकी करते हैं, तो इसी को ही आद्य शक्ति कहा गया है। और यह हमारे पुरुषार्थ जो हैं चले आ रहे कई वर्षों से, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पैर हैं, उनमें से एक है ये काम शक्ति। यदि इनमें से एक चीज भी निकाल दोगे तो ये 4 पैर खत्म हो जाएंगे। और तंत्र शास्त्र के अनुसार जो नारी है, स्त्री है, इसी आदि शक्ति का साकार प्रतिरूप हम अपने सामने स्त्री को देखते हैं, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो। तो इसी प्रकार से ये जो षट चक्र भेदन होता है, इसमें तंत्र साधना में स्त्री की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि साधना इस स्थूल शरीर द्वारा न होकर सूक्ष्म शरीर द्वारा ही साधना संपन्न होती है। जैसे लक्ष्मी का जप विधान हो तो इनके पुरुष देवता विष्णु, इनका दशांश जप और हवन करना चाहिए, या गणेश का दशांश जप करने का निर्देश है। मतलब हमारा कहने का मतलब यह कि कोई जरूरी नहीं है कि यदि हम किसी स्त्री शक्ति का करते हैं तो उसके पति का ही किया जाए, यह कोई जरूरी नहीं है। शक्ति उपासना जब करते हैं, जैसे नवरात्रि में अक्सर शक्ति उपासना करते हैं, तो शक्ति उपासना का मतलब हो गया स्त्री शक्ति यानी देवी। तो उनके पुरुषांग देवता जो भी रहे होते हैं, उनका भी आह्वान करना है, उनको भी वहाँ पर बुलाना चाहिए विधि विधान से, और उनका भी जप आवश्यक होना चाहिए। जैसे 10 महाविद्या हैं, तो इस अधिकतर लोग जो है आजकल सीधे महाविद्या पे जाते हैं। जैसे पुरुषांग देवता, जैसे महाकाली के महाकाल हैं, षोडशी देवी के कामेश्वर देवता हैं, छिन्नमस्ता के क्रोध भैरव हैं, मातंगी देवी के मतंग शिव हैं, कमला देवी के सदाशिव हैं, तारा देवी के अक्षोभ्य शिव हैं, भुवनेश्वरी देवी के ईश्वर शिव हैं, त्र्यंबकम शिव, भैरवी के काल भैरव, बगलामुखी के एक मुख महारुद्र हैं, और धूमावती के कोई भी पुरुषांग देवता नहीं होता है। और कोई मनुष्य यदि दुर्गा जी की आराधना करता है तो उनके पुरुषांग देवता प्रधान शिव या भैरव नीलकंठ है। कहीं कहीं पर दुर्गा जी के साथ में दुर्गनाथ भैरव या पांडुरंगनाथ भैरव भी बताया गया है। और यदि कोई मनुष्य बिना पुरुषांग देवता की उपासना के यदि साधना करता है तो उसकी उपासना में विघ्न बाधा उत्पन्न होती है, अशांति प्राप्त होती है। इसलिए मेरा सभी साधकों से निवेदन है कि इस बात को अवश्य ध्यान रख करके ही साधना करें, तो ही आपकी साधना में सफलता मिलती है। ये अपने गुरु से भी पूछे, और यदि गुरु आपको इस संबंध में नहीं बताता हो तो इसका मतलब वो गुरु अधूरा है, क्योंकि गुरु के माध्यम से अपने शिष्य को पूरा ज्ञान दिया जाना चाहिए। और यदि गुरु अधूरा ज्ञान शिष्य को देता है तो उसके लिए गुरु भी दोषी है और शिष्य भी दोषी है। तो आज तक यदि आपने ऐसा कोई मंत्र लिया हो साधना करने का, चाहे वो शिव जी का हो चाहे वो देवी जी का हो, तो उसके पुरुषांग देवता जो भी हो उनका मंत्र भी अवश्य लें, और उनका भी दशांश तो जप करना ही करना है और उनका आह्वान भी करना है। अन्यथा आपकी साधना
ये सब बेकार हो जाती है। और फिर आप इल्ज़ाम भगवान पर लगाते हो और कहते हो कि साधना वाधना कुछ नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लाखों जप कर लेते हैं आप और अंततः कोई भी फायदा प्राप्त नहीं होता है। तो इस बात की ओर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए और तभी साधना की जाए, अन्यथा साधना नहीं करनी चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।